के जश्न के लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार है। नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। नए साल के वेलकम के लिए शिमला में पुलिस ने खास तैयारी की। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पुलिस ने पहरा लगाया। कुल्लू जिले में 240 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए। नए साल के जश्न पर भारी पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं पर्यटक, और अब जब पर्यटक हिमाचल की ओर पहुंच रहे हैं तो पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है। आपको बता दें कि क्रिसमस से लेकर नए साल के बीच में हिमाचल पूरी तरह से फुल नजर आ रहा है। पर्यटक जो है वो हिमाचल में नए साल और क्रिसमस मनाने के लिए जहां पहुंचे, तो आज नए साल का जश्न मनाने के लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो भी पूरी तरह से तैनात है, और बातचीत अगर पुलिस प्रशासन की जाए तो सख्त सुरक्षा यहां पर व्यवस्था इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जश्न के लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार। यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिमाचल में पूरी तैयारी कर ली गई है। टूरिस्ट जो हैं बाहरी राज्यों से, अपने हिमाचल से भी कुल्लू ज़िले के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आ रहे हैं। क्रिसमस पे भी काफ़ी ज़्यादा हमने पर्यटकों का आना देखा था, और हमें उम्मीद है कि न्यू ईयर पे भी काफ़ी लोग जो हैं कुल्लू ज़िले में आएंगे। जब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में टूरिज़्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली मनाली इज़ वन स्पॉट जो बहुत मशहूर है। इसके साथ साथ हमारी दो और ऐसी वैलीज़ हैं जो बहुत मशहूर हैं। एक तीर्थन वैली है जिसमें ज़्यादातर जीबी, शोजा, शांगड़ का एरिया भी आता है वहाँ पर। बंजार सब डिवीज़न जो हमारी पुलिस की है। इसके साथ साथ पार्वती वैली जो कसौल, मणिकरण का एरिया कवर करती है। तो जब हम ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं तो हम इन तीनों एरियाज़ को इफेक्टिवली केटर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भुंतर का एरिया और कुल्लू टाउन का एरिया तो है ही है, बिकॉज बीइंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड ऑल्सो गेटवे टू ऑल दीज प्लेसेस। इन एरियाज में भी हमें रश देखने को मिलता है। टूरिस्ट जो कल 31 है, जैसे कि आपको पता है कि ये ईयर एंड है, और सैलानी जो है हमारे पास इसीलिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस दिन। उनके मनोरंजन के लिए जो मॉल रोड है हमारा, वहाँ पे डीजे का इंतज़ाम भी किया गया है। और ट्रैफिक, क्योंकि सैलानी ज़्यादा आ रहे हैं तो ट्रैफिक तो हमारे यहाँ है, लेकिन जाम की कोई इस तरह की स्थिति अभी तक कोई भी नहीं है। और रेगुलेट किया जा रहा है पूरी तरह से जो ट्रैफिक है। पुलिस के जवान जो हैं वो हर एक अपने पॉइंट पे तैनात हैं, और अभी जाम की कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। बाकी टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी यही है कि जो भी दिशा निर्देश या अनाउंसमेंट्स हम टाइम टू टाइम करते हैं उनको फॉलो करें। और चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान धर्मशाला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, बात अगर नए साल की जाए तो हिमाचल की ओर पर्यटक रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पर्यटक हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं, नए साल की जश्न के लिए जा रहे हैं, तो वहीं अगर पुलिस प्रशासन और सरकार की बात करें तो व्यवस्थाएं यहां पर पूरी कर ली गई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरीके से पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल तैयार है? बिल्कुल दीपिका, देखिए साल का आज अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन का जश्न मनाने के लिए, यानी कि नए साल का जो आगमन होता है उससे पहले जश्न मनाया जाता है, और इस जश्न को मनाने के लिए हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी अच्छा खासा पर्यटक इस बार हिमाचल पहुंच रहा है। धर्मशाला की बात कर ले तो धर्मशाला के मैक्लोडगंज, नड्डी, धर्मकोट और भागसूनाग में कड़ा पुलिस का पहरा जो है वो तैनात किया गया है, जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में जो है हिमाचल के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर इसी प्रकार से जो है वो पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिमला की बात कर लीजिए, कुल्लू की बात कर ले, मनाली की बात कर ले, तो हर जगह जो है पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। और पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस का पहरा भी हिमाचल सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि कड़ा पहरा लगाना भी जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने फैसला दिया था कि पर्यटकों को परेशान नहीं करना है, और अगर कोई झूम जाता है पी करके तो उसको उसके होटल तक छोड़ना है। तो पुलिस कहीं ना कहीं पोलाइटली तो चलेगी, लेकिन जो हुड़दंग होता है उस पर पुलिस का काफी ज्यादा पहरा रहेगा, और उन पर नजर भी पुलिस रखेगी। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो मैक्लोडगंज जाने वाले सभी वाहन जो है वो बाईपास होकर के जाएंगे, और वन वे का सहारा जो है वो पुलिस ने अपनाया हुआ है। वन वे से गाड़ियां नीचे उतरेंगी और बाईपास से होकर ऊपर जाएंगी। हालांकि काफी ज्यादा ट्रैफिक आज रहने वाला है, जाम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि छोटे रास्ते हैं मैक्लोडगंज जाने वाले, और पार्किंग की भी इतनी ज्यादा व्यवस्था मैक्लोडगंज में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कितना पर्यटक आज पहुंचेगा वो तो शाम को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है, और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए भी पुलिस बल तैयार है, और पुलिस बल को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा, क्योंकि
प्रदेश सरकार की जो एक नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है कि जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो देर रात तक खुले रह सकते हैं। तो ऐसे में 12 बजे से पहले 12 बजे ये जो है वो जश्न मनाया जाएगा, लेकिन 10 बजे तक जो है वो डीजे की धुन जो है वो आपको सुनाई देगी। अगर 10 बजे के बाद कोई डीजे बजाता है तो ये उस पर कानूनी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी। ऐसे में कचहरी अड्डा की बात कर लेते हैं, तो कचहरी अड्डा में भी आज 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक जो है वो डीजे पर जश्न होगा, जहां पर व्यापार मंडल ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो जश्न मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जो पर्यटकों का आना है वो लगातार जारी है, क्योंकि क्रिसमस और 31 दिसंबर तक